सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्यापीठ रोड स्थित अन्नपूर्णा ग्रेडियोर अपार्टमेंट में गुरुवार की रात लगी भीषण आग, भारी क्षति, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 की बचाई गई जान। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन भक्तों ने कालरात्रि देवी व भवानी गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। राममय हुआ जीवनदीप स्कूल प्रांगण, रामचरितमानस के दोहे चौपाई का हुआ अंतरसदनीय प्रतियोगिता। और वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र जी की श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई 128वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन का विधान है। इसी कड़ी में भक्तों ने मां कालिका देवी का दर्शन पूजन किया। मां का प्राचीन मंदिर काशी में कालिका गली में स्थित है। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन भक्तों ने कालरात्रि देवी व भवानी गौरी के दर्शन पूजन किए। कालरात्रि देवी का प्राचीन मंदिर कालिका गली में है। यहाँ भोर से ही भक्त माता के दर्शन कर निहाल हुए। वहीं चैत्र नवरात्र में गौरी पूजन का भी विशेष महत्व है। 7वें दिन भक्तों ने विश्वनाथ गली के श्री राम मंदिर में भवानी गौरी के दर्शन पूजन किए। कालिका गली में स्थित मंदिर में मंगला आरती के पहले माता कालरात्रि का पारंपरिक श्रृंगार किया गया और उसके बाद मंगला आरती की गई। इस दौरान भक्तों की लंबी लाइन माता के दर्शन को आतुर कतारबद्ध थी। माता के पट खुलते ही पूरा इलाका माता के जयकारे से गुंजयमान हो गया। दर्शन पूजन का यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। पुजारी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि के सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन की मान्यता है। मां कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन से श्रद्धालु निरोग रहते हैं और उनके घर में सुख शांति के साथ ही समृद्धि का वास रहता है। इनके दर्शन से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। मां कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन से लोग बाधाओं और विपत्तियों से दूर रहते हैं। मां कालरात्रि देवी को सबसे प्रिय पान है। मां कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन से सुहागिनों का सुहाग अटल रहता है और कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। मां हर पीड़ा और संकट को हरती हैं, इसलिए वह संकट हरणी भी कहलाती हैं। मां का ये रूप है कि इनको गौरी के रूप में भी पूजा जाता है और दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। इनके दर्शन से आरोग्यता समृद्धि आती है। माता का प्रिय चीज़ पान है, नारियल, चुनरी, रोली और प्रसाद के रूप में आप मिष्ठान और फल आदि चढ़ा सकते हैं। बलि दिया जाता है, लेकिन हम लोग नारियल की ही बलि देते हैं क्योंकि तामसी पूजन इस मंदिर में हम लोग नहीं मानते हैं। इसलिए उसका नहीं मानने के पीछे कारण है कि भाई यहाँ सभी गृहस्थ लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, युवतियाँ आती हैं, तो इसलिए मंदिर की एक निष्ठा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे सात्विक पूजन पे ही जोर दिया जाता है। बलि के तौर पे नारियल का इस्तेमाल किया। काशी विद्यापीठ रोड स्थित अन्नपूर्णा ग्रेडियोर अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बड़ी घटना से फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हो गए। लोगों को भारी क्षति पहुंची। सिगरा थाना अंतर्गत विद्यापीठ रोड स्थित अन्नपूर्णा ग्रेडियोर अपार्टमेंट में गुरुवार की रात भीषण आग लग गई। इस घटना में फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जबकि लपटों की जद में आए 3 अन्य फ्लैट में लाखों की क्षति पहुंची है। अपार्टमेंट के ऊपरी तल में फंसे 50 से ज्यादा बाशिंदों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। अग्निशमन की 1 दर्जन गाड़ियों ने देर रात तक आग बुझाने का प्रयास किया। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी डटे रहे। मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायी राकेश कुमार गुप्ता का परिवार विद्यापीठ रोड स्थित अन्नपूर्णा ग्रेडियोर अपार्टमेंट के ब्लॉक बी में रहता है। पड़ोसी प्रकाश वर्मा ने बताया कि नवरात्रि की पूजा और खाना खाने के बाद रात करीब 9 बजे उनका परिवार नीचे लॉबी में टहलने निकला था। इस बीच मंदिर में दिव्य ज्योति से उठी लपटों ने आग का विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते लपटों ने पूरे फ्लैट नंबर 401 को अपनी आगोश में ले लिया। बगल के फ्लैट संख्या 402, 403 और 404 भी उसकी चपेट में आ गए। एक के बाद एक तेज धमाके के साथ फटे 3 सिलेंडर के विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। फ्लैट के अंदर लगी एसी के कंप्रेसर ने भी आग की विभीषिका को और बढ़ा दिया। शोर शराबा सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग के चलते उनकी हिम्मत टूट गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने पानी फेंककर आग बुझाने का प्रयास किया।
11 मंजिले की बिल्डिंग के चौथे तल पर हुई घटना के बाद फंसे कुछ लोगों ने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ बुजुर्ग, महिला और बच्चे फ्लैट के अंदर ही फंसे रह गए। पूरे ब्लॉक में धुआं भर गया था। आपात स्थिति के लिए बनी सिर्फ एक सीढ़ी भी उतरने लायक नहीं थी। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे फ्लैट नंबर 801 के संजय सिंह ने बीवी और बच्चों को किसी प्रकार बाहर निकाला। वहीं फ्लैट नंबर 704 के अंदर एक फंसी गर्भवती महिला को छत पर भेज दिया गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से अंदर फंसे बुजुर्ग, महिला और बच्चों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड वाले मेरे बाद आए, तुरंत फिर पानी उन्होंने डाला, लेकिन सोसाइटी का कोई भी मेंबर जो है, मेंबर मीन्स फ्लैटियर लोग थे, लेकिन स्टाफ लोग कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर 401 में अमित तुलसियान है, वो साथ वाला मेरा है, वो बेचारा जाके पाइप ले लेके दौड़ा। फिर मैं भी उसके साथ गया। और वो अपार्टमेंट है आपका इसमें 804 है। हाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आग से बुझाने को लेकर के आपको? व्यवस्था सब झंडू है, कोई काम नहीं किया है। कैसे पता चला कि इस पे आग लगी? मेरे बच्चों ने फोन किया। क्या इसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है? फायर की व्यवस्था है, लेकिन काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ना अलार्म न कुछ नहीं, कोई नहीं। आप अंदर कैसा महसूस हो रहा है? इन्होंने कहा कि मैंने यूज किया, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अलार्म की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये फायर ब्रिगेड वाले आए बेचारे, उन्होंने काम किया। 401 के अमित तुलसियान ने काम किया। यहाँ पर जो आग लगी है 4th फ्लोर के एक फ्लैट में एसी में आग लगने से उसके सिलेंडर फटने से आग लगी है। उसको ऑलरेडी हमने काबू में पा लिया है। सिर्फ एक रूम में अभी फायर ब्रिगेड के लोग, फायर फाइटर्स लगे हुए हैं उसको बुझाने में। फायर स्प्रेड आउट नहीं कर रही हैं अभी। कितने लोग फंसे हुए थे? मतलब हल्ला ये उड़ा था कि कई लोग फंसे हुए थे, जान माल को क्षति पहुंचा है, वो तस्वीरें क्या है? मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि मात्र 10 से 15 लोग अभी बिल्डिंग में हैं, लेकिन वो लोग सेफ डिस्टेंस पे, सेफ फ्लोर पर, कुछ लोग छत पर, कुछ ऊपरी फ्लोर पर हैं, 4th फ्लोर से बहुत दूर हैं। 4th फ्लोर मैंने खुद अभी विजिट किया है, कोई भी 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे नहीं है। स्टेयरकेस में धुआं भर जाने की वजह से अभी वो लोग नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग अभी सारे रिसोर्सेज जो एक कमरे में आग लगी है उसको बुझाने पे लगाए हुए हैं। जैसे ही हमारा धुआं सबसाइड हो जाएगा, हमने कुछ विंडोज़ वगैरह भी बिल्डिंग में तोड़े हैं जिससे धुआं बाहर जा रहा है। जैसे ही धुआं बाहर चला जाएगा तो वो लोग आराम से नीचे आ सकते हैं स्टेयरकेस से ही। फाइनली हमारे पास फायर ब्रिगेड्स भी हैं जो हम लोग उनको ऊपरी फ्लोर से भी हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। जितना भी जो धुआं है वो सारा निकल जाएगा, एक्सेल हो जाएगा पूरी बिल्डिंग से। तो जैसे ही वो एक्सेल हुआ, हम लोगों की जो मशीन है, जो फायर सेफ्टी की, और अपने सिपाहियों के थ्रू सबको सेफली रेस्क्यू किया गया। अभी तक कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी लाइफ को लेकर। सर, प्राथमिक दृष्टया क्या लगा कारण इसका आग लगने का? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई एसी का भी कारण बता रहा है। तो इसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीम आई थी, अपनी पुलिस की तरफ से भी टीम गई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इसमें बनेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो अभी तक आया वो एसी का कारण बता रहे हैं। IIT BHU का 10वां दीक्षांत समारोह 10 अप्रैल को स्वतंत्रता भवन में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण होंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU का 10वां दीक्षांत समारोह 10 अप्रैल को स्वतंत्रता भवन में होगा। उक्त समारोह में मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ S और बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण होंगे। यह जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में दी। प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 38 विद्यार्थियों को 84 मेडल और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में संस्था के विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावी छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें 768 बीटेक, 252 IDD, 368 एमटेक, एमफार्मा और 36 MSc छात्रों को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 188 से अधिक शोधार्थियों को डिग्री दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष 2 छात्रों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक और डायरेक्टर स्वर्ण पदक दिया जाएगा। संस्था में बीटेक स्तर पर शैक्षणिक क्षेत्र में संपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र कुशल टिब्रेवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग को प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और संगठनात्मक व नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के लिए पुलकित गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग को डायरेक्टर स्वर्ण पदक से विभूषित किया जाएगा। और 84 मेडल्स हम टोटल दे रहे हैं, जो 58 स्टूडेंट्स को जा रहे हैं, और इसमें जो टोटल इस बार उपाधि दी जाएंगी वो 1610 हैं, जिसमें
बीटेक हैं, एमटेक हैं और आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। तो पुराने स्टूडेंट्स को भी उपाधि दी जाएगी? उनको उपाधि नहीं दी जाएगी, उनको जो हमारा एक डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड एक है वो दिया जाएगा। उसमें 3 पुराने छात्र हमारे इस बार आ रहे हैं पर्सनली, तो उन तीनों को हम इस कॉन्वोकेशन में उस अवार्ड से शोभित करेंगे। हमारे इस बार मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन हैं श्री सोमनाथ एस, तो अभी उन्होंने चार्ज लिया इसरो का, तो वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये कार्यक्रम किस स्थान पर होगा? ये स्वतंत्रता भवन BHU परिसर में 10 तारीख को 10 बजे शुरू होना है। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल में रामनवमी के अवसर पर रामायण के दोहा चौपाई का अंतर सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश के महापुरुषों के क्रियाकलापों को गायन व अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप विद्यालय में रामनवमी के उपलक्ष्य में रामचरितमानस के दोहा चौपाई का अंतर सदनीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें शिवाजी सदन ने राम जन्म उत्सव को, टैगोर राम के बाल क्रियाकलाप को, अरविंदो ने सीता विवाह के गौरी पूजन दृश्य को तथा रमन सदन राम के राज्याभिषेक दृश्य को गायन और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों ने संवाद, दोहा, चौपाई और गीतों के माध्यम से रामचरितमानस के विभिन्न किरदारों की जीवंत भूमिका निभाई। कनिष्ठ वर्ग के कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका दीप्ति सिंह ने और वरिष्ठ वर्ग का संचालन श्रीमती वंदना सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह, उप प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह सहित विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सीएचएस में एडमिशन को लेकर लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का पुरजोर विरोध आए दिन हो रहा है। इसी सिलसिले में BHU NSUI के छात्रों द्वारा शुक्रवार को रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित सेंट्रल हिंदू स्कूल में लॉटरी सिस्टम प्रणाली को समाप्त करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से NSUI के छात्र आज शुक्रवार को रैली निकालकर सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या जा रहे थे। विश्वविद्यालय के सिंह द्वार के पास ACP भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने रोक लिया और छात्रों को समझा बुझाकर रैली समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद छात्रों ने सिंह द्वार पर ही सभा करने लगे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार पर काफी फोर्स इकट्ठा थी। सिंह द्वार पर छात्रों ने सभा करके अपने अपने विचार रखे। छात्र जो है देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार जुआ खेल रही है और हम जुआ नहीं खेलने देंगे। हमारी मांग है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में जैसे पहले एडमिशन होता था, जैसे इंट्रेंस होता था, उस तरीके से इंट्रेंस हो और मेधावी विद्यार्थी परीक्षा पास करके आएँ, एडमिशन लें। और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आज साइकिल यात्रा निकाली थी और यह साइकिल यात्रा इसलिए निकाली थी कि विगत 3-4 दिन पहले हम लोगों ने वाइस चांसलर ऑफिस पर जाकर हम लोगों ने ज्ञापन रिसीव कराया था और हम लोगों ने कहा था कि ये जो लॉटरी सिस्टम है, जो जुआ प्रणाली है, यह न्यायपूर्ण है और इसको अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। तो उसी के तहत हम लोग उसका पालन करते हुए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइफ सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चुनाव के दरमियान योगी सरकार ने अपने किए गए वादों को पूरा किया। जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों को तकनीक रूप से सशक्त करने के लिए स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया गया। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्तिकरण हेतु जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक राम सागर सिंह ने तथा संचालन डॉक्टर JP राय तथा धन्यवाद ज्ञापन निदेशक डॉक्टर निलय कुमार ने किया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉक्टर संगीता गुप्ता की मौजूदगी में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया गया। टैबलेट पाने के बाद सभी छात्र छात्राओं का चेहरा खिल उठा और खुशी से झूम उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि विधानसभा के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार पुनः योगी सरकार बनने के बाद छात्रों को टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरण कर वादा को पूरा किया जा रहा है। श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आप सबके लिए इस टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण किया है। सबसे पहले तो आभारी उनका हूँ कि जिनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के समस्त पढ़ने वाले बच्चों को एक ऐसी सुविधा, उनके जीवन के लिए एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराया है जिसकी जरूरत पिछले 3 वर्षों में सारी दुनिया में महसूस की गई। वासंतिक नवरात्र में नवमी के दिन काशी में भगवान राम का जन्मोत्सव जहां धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं काशी विश्वनाथ गली में स्थित राम रमापति बैंक में दर्शनार्थियों की दर्शन हेतु लंबी कतार लगती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में राम नाम का ऋण व लेन देन होता है।
10 अप्रैल को रामनवमी पर त्रिपुरा भैरवी स्थित राम रमापति बैंक में पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भक्तों में राम नाम का ऋण वितरित किया जाएगा, जिसके लिए इस मंदिर और बैंक में तैयारी शुरू हो चुकी है। काशी में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 विग्रह हैं, जिनका शारदीय नवरात्र में दर्शन होता है, तो 9 गौरियों का विग्रह भी है, जिनका दर्शन वासंतिक नवरात्र में किया जाता है। 9 दिनों तक शक्ति की आराधना में लीन काशीवासी नवमी के दिन रामनवमी मनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाया जाता है। रामनवमी को राम जन्म का उत्सव भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्री काशी विश्वनाथ गली में स्थित राम रमापति बैंक में राम भक्तों की कतार लगती है। इस मंदिर में जहां प्रभु राम के बाल स्वरूप प्रतिमा का दर्शन होता है, वहीं बैंक में राम नाम के ऋण के लिए पर्चा जमा उन्हें राम नाम की ऋण दी जाती है। साथ ही अरबों राम नाम की सजी झांकी का परिक्रमा होगा। बताया जाता है कि तकरीबन 96 साल पहले 1926 में राम नाम का खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ हर किसी के लिखे राम नाम को जमा नहीं किया जाता। इसके लिए बाकायदा खाता खुलता है। खाता खोलने के लिए ठीक बैंक के खाते के समान ही बैंक का फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म पर अपना नाम पता दर्ज कराने के साथ मनोरथ भी लिखना होता है। यह सब रिकॉर्ड बैंक की नियमावली की तरह गोपनीय होता है। यहाँ खाता खुलवाना आसान नहीं है, इसके लिए बैंक की अपनी नियमावली है। इसके तहत खाता धारक के आचार विचार, मन, वचन और कर्म के साथ आहार व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है। इन सभी बंदिशों को पूरा करने की शपथ लेने वाला ही यहाँ खाता खोल सकता है। खाता खोलने के लिए बैंक से बाकायदा राम नाम लिखने का कागज़ मिलता है। उस कागज़ पर राम नाम लिखना होता है। राम रमापति बैंक के सेवादार आशीष मेहरोत्रा बताते हैं कि राम नाम का कर्ज लेने वालों के लिए कुछ नियम है, जिसके तहत वह मदिरा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का पूर्णतः परित्याग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बैंक से कर्ज लेकर पूरा भरने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भक्त यहाँ से 1.25 लाख राम नाम का कर्ज रामनवमी के मौके पर लेते हैं और 8 महीने 10 दिन यानी 250 दिन राम नाम लिखकर इसी बैंक में जमा करना पड़ता है। इस क्रिया को लखौरी कहते हैं। इस तरह 1.25 लाख बार राम का नाम लिखना होता है, जिसके लिए राम बैंक की मुहर लगे कागज़, लकड़ी की कलम और लाल स्याही बैंक की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। इस अनोखे बैंक के बारे में बताया जाता है कि इस बैंक की जब शुरुआत की गई थी तब इस बैंक में महज 2 खातेदार थे, लेकिन आज यहाँ पूरे देश के 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ से जुड़ने के बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। यहाँ अब तक 19 अरब के करीब श्री राम नाम का कर्ज जमा हो चुका है। राम रमापति बैंक, इसकी स्थापना आज से 95 वर्ष पूर्व हुई थी और यहाँ पे राम नाम का कर्ज दिया जाता है लिखने के लिए। इंसान की ऐसी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो जो पूर्ण ना हो पा रही हो, तो उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए राम नाम का कर्ज देते हैं हम लोग। इसको लिखने के लिए 8 महीने 10 दिन का अनुष्ठान होता है, 250 दिन का, जिसमें रोज़ 500 राम नाम लिखना होता है और 8 महीने 10 दिन में 1.25 लाख राम नाम पूरा होता है। फिर विधिवत पूजन करके हमारे यहाँ ये जमा हो जाता है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए लिखा जाता है। इंसान की ऐसी कोई भी इच्छा हो जो पूर्ण ना हो पा रही हो, उस मनोकामना पूर्ति के लिए राम नाम लिखा जाता है। कितने सालों से यहाँ पे जमा होते हैं राम नाम? हमारे बैंक की स्थापना 1926 में हुई थी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर दास छन्नू लाल जी द्वारा, और इस समय हम लोग जो है 95वां वार्षिक उत्सव इसका जो है ये मना रहे हैं। कितनी जो है यहाँ पे जमा हो गई? इस समय 19 अरब 39 करोड़ 59 लाख 25 हज़ार राम नाम, जो अभी रामनवमी से पहले जो काउंटिंग हुई है उसमें जो है हमारे यहाँ एकत्रित हो चुका है। तो ये पूजा कब होता है? रामनवमी का जो उत्सव होता है ये हम लोग के यहाँ साल में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये रामनवमी के दिन से लेकर 10 दिन तक जो है ये उत्सव मनाया जाता है। और इसमें ही एक खासियत क्या है कि इसी 10 दिन तक जो अरबों राम नाम है उसकी परिक्रमा करने को मिलती है। लक्ष्मी कुंड स्थित समाधान पार्क में सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्ष्मी कुंड स्थित समाधान पार्क में वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र जी की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कालरा, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात बंकिम चंद्र जी के चित्र पर सभी ने माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के माध्यम से एक कालजयी रचना हम देशवासियों को दी है। देश की स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत क्रांतिकारियों के लिए प्राण वायु का काम करती थी और उनमें ऊर्जा का संचार करती थी। कार्यक्रम में शामिल सभी ने वंदे मातरम गीत गाकर बंकिम चंद्र जी को स्वरांजलि दी। बंकिम चंद्र जी की 128वीं पुण्यतिथि मनाई है। बंकिम चंद्र जी को हम सब जानते हैं वंदे मातरम गीत के लिए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने इस गीत के माध्यम से जो योगदान दिया वो एकदम देश भुला नहीं सकता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग अगर वंदे मातरम गीत को नहीं जानते तो वंदे मातरम के उद्घोष के माध्यम से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। और एक अच्छे अधिकारी वर्ग से, इनके घर में ज़्यादातर आज के समय में जो IAS कहे जाते हैं उस वर्ग के लोग थे। ऐसे में भी ये क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं और अपने साहित्य के माध्यम से जो अलख जगाई जैसी क्रांति में, वो हम सब उसके लिए सदैव इनके ऋणी रहेंगे। शुक्रवार को क्षत्रिय धर्म संसद काशी के बैनर तले लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह के वंशज की पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई कर हत्या करने को लेकर शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी को ज्ञापन सौंपा। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कुंवर सिंह के वंशज की पुलिस की बर्बरता पिटाई से हुई हत्या के संबंध में शुक्रवार को क्षत्रिय धर्म संसद काशी के बैनर तले लोगों ने प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पर शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद क्षत्रिय धर्म संसद के प्रतिनिधि डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महान सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी के वंशज रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह निवासी दल्लीपुर जगदीशपुर जिला आरा बिहार की बिहार पुलिस द्वारा पीट कर निर्मम हत्या की खबर से हर राष्ट्रभक्त स्वाभाविक रूप से दुखी हुआ है और आक्रोशित भी। जिस महापुरुष ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति हेतु अंग्रेजों की यातनाएं सहन की हो और अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया हो, उसके वंशज के साथ आज़ाद भारत में यह घटना घटित होना अंग्रेजों की क्रूरता को भी मात दे दी। हम सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऋणी हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह जैसे तमाम सेनानियों के आश्रितों और परिवार के सदस्यों के साथ आज़ाद भारत की सरकार ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो अपेक्षित रहा हो। हम लोगों ने मांग किया है कि त्वरित जांच हो और जो दोषी उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके आधे किले को जिसको सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है उसको उनके परिवार को वापस दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किले को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घरों को अगर सरकार अधिग्रहित कर लेगी, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जहां उनको पुरस्कार मिलना चाहिए वहां उनके महल को अधिग्रहित कर लिया जा रहा है, ये निंदनीय है। हम लोग इसलिए आज ये पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। इस संबंध में जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त कर इस घटना की निंदा की। वीर कुंवर सिंह जी जो है बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जयंती मनाया जा रहा है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री द्वारा। और नीतीश कुमार जी ने एक किताब लिखा है जिसमें वो क्षत्रियों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि क्षत्रिय जो है बहुत ही संघर्षशील और बड़े अच्छे और देश प्रेमी होते हैं। उस तरह की किताब नीतीश कुमार जी ने लिखा है क्षत्रियों के ऊपर। तो इसलिए लोग वहाँ रोष लोगों में है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय बड़े अच्छे हैं, वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मना रहे हैं, उन्हीं के परिवार के जो है आदमी को पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी है, तो उसकी जांच की जाए। मतलब लोगों का ये कहना है कि उसकी जांच की जाए और यदि पुलिस गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। तो ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद एक्शन लेने की बात है, तो ये होना चाहिए। चूंकि वहाँ एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक लोगों को जाना पड़ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। और ये घटना सत्य है और लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच हो और एक्शन लिया जाए, ये भी सही है। गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भदैनी शिवाला स्थित माता आनंदमयी चिकित्सालय में पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधित गोष्ठी का आयोजन हुआ। 7 अप्रैल गुरुवार को माता आनंदमयी चिकित्सालय भदैनी के परिसर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जन औषधि, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जन चेतना संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि थे
ख्यात कलाकार एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। विशिष्ट उपस्थिति रही श्री माता आनंदमयी ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव आशीष चौधरी की। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों के साथ मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा जन औषधि वृक्षारोपण किया गया। इसके उपरांत संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए चिकित्सालय के नवनियुक्त प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र ने कहा कि आज हम सबको माता आनंदमयी जी के दिखाए गए सेवा के मार्ग पर चलते हुए इस संपूर्ण स्थान का चिकित्सा सेवा एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विस्तार करने का सतत प्रयास करना होगा। उन्होंने मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी का स्वागत करते हुए कहा कि आपके बहुमुखी प्रतिभा और उपलब्धियों से युक्त व्यक्तित्व से हम सबको प्रेरणा प्राप्त होती है। भविष्य में होने वाले सकारात्मक सत्कार्यों में आपका मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि माता आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी चेतना का अवतार थी, जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के अनुसार मानवता की सेवा को सर्वोत्तम लक्ष्य के रूप में समाज के सामने स्थापित किया। आज समग्र चिकित्सा कार्य में उसी कल्याणकारी चेतना को आधार बनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किए। अंत में चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पंडित ने मुख्य अतिथि के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर आचार्य जी को माता के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इन्होंने माता आनंदमयी जी के जीवन दर्शन को समझते हुए समाज की सेवा में अपने को समर्पित किया है। ऐसे व्यक्तित्व के हमारे मध्य होने से हम सबको सेवा कार्यों हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर विकास दीक्षित, चैताली भट्टाचार्य, चिकित्सालय परिवार के शंभू चक्रवर्ती, आशीष मुखर्जी, आनंद कुमार, आलोक गंधार, संजय आदि के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम घाट बन रहा था, तरह तरह की बातें हम करते थे, कैसे बनेगा, घाट बन नहीं पाएगा। 10 वर्ष लग गए इस घाट के बनने में। हम लोग का बचपन 14 साल को जब बाहर निकलना शुरू किया तब तो देखा फिर घाट बना, यह बना पूरा। और इसी मोहल्ले का मैं मृण्मय, हिरणमय और चिन्मय के संबंध को देख रहा हूँ। मैं यहीं का बच्चा रहा हूँ और यह सेवा धर्मो परम गहन योगिनामप्यगम्य। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।